तो हम सर्कल में कुछ पढ़ने वाले थे, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे अभी स्पर्शी से रिलेटेड कुछ बातें। देखिए एक बात आप नोट में लिख सकते हैं, यदि कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त की क्या है, कोई स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को किसी एक पॉइंट पे स्पर्श करेगी, टच करेगी, ये क्या है, ये सर्कल की टेंजेंट है, स्पर्शी है। आप इस बात को नोट में लिख लीजिए क्योंकि एक प्रूफ होगा जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये सर्कल क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इस वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को, ये स्पर्शी है, केंद्र से इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्शी के साथ राइट एंगल बनाती है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्शी के साथ लंबवत होती है, मतलब राइट एंगल बनाती है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। इसी बात पे एक प्रूव होगा। प्रूव ये है कि देखिए यदि ये वृत्त हो गया, ठीक है, और हमें प्रूव करना है ना कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते हैं हम, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम इस सर्कल की दो टेंजेंट खींचते हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसी बात का हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये पी ए है, मतलब कि ये टेंजेंट जो है सर्कल को ए पे टच कर रही है। हम मान लेते हैं कि ये जो टेंजेंट है सर्कल को पॉइंट बी पे टच कर रही है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हुआ, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर हम सेंटर से इस टेंजेंट के इस पॉइंट को मिला दें तो अभी हमने बताया कि राइट एंगल होगा। अगर हम इस सेंटर से इस पॉइंट को मिला दें तो अभी हमने बताया कि ये भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अच्छी तरह पता हो कि अगर ये केंद्र है और ये पॉइंट जो होता है सरकमफ्रेंस पे होता है तो ये रेडियस के बराबर होगा। अगर ये सेंटर है और ये जो बी पॉइंट है ये भी सरकमफ्रेंस पे है तो ये भी रेडियस के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। अब आप बताइए कि यदि यह रेडियस है, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें, अब आपको इतनी बात तो पता होगी ना कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल वर्टेक्स है, मतलब शीर्ष है, तो इसका जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा उस त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। तो ये तो पता होगा सबको। अब देखिए ये 90 डिग्री है, मीन्स इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ये भी 90 डिग्री है, मतलब इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली और इसके सामने वाली जो साइड है ये वाली, ये दोनों, इन दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेनियस होंगी, कर्ण होगा, ठीक है। अब हम मान ले रहे हैं, अब आप बताइए ट्रायंगल ओ पी ए में, ओ पी ए में आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहता है कि ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, मतलब कि ये इसके परपेंडिकुलर बेस हुए। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर होगा। अब हमने बताया कि अगर हम ओ पी को एच मान ले रहे हैं, ओ ए को आर मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी मतलब एच स्क्वायर, ठीक है। ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें ए पी क्या होगा तो आपका जवाब होगा सर जी रूट में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये डिस्टेंस है तो अगर हम एक्स स्क्वायर बोलें कि 4 है तो एक्स की वैल्यू तो प्लस माइनस 2 होती है, लेकिन चूंकि ए पी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए हमने ए पी सिर्फ रूट में प्लस का एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बोला। अभी हम किस ट्रायंगल की बात किए थे, ओ पी ए में। अब हम बात कर रहे हैं नीचे वाले ट्रायंगल में, ओ बी ओ पी ए। अब हो गया बात ओ पी बी में, ट्रायंगल ओ पी बी में। अब आप एक बात बताइए कि ओ पी बी में भी यह हाइपोटेनियस है, तो हमने कहा कि ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। अभी आपने कहा कि ओ बी भी रेडियस है तो आर होगा, और ओ पी को हमने एच माना है तो एच रख देते हैं।
ओ बी इक्वल टू आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमें पी बी मिलेगा रूट में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बहुत ध्यान से देखिए। ए पी जो है रूट में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया है, पी बी भी हमें क्या मिला है, रूट में एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिला है। तो अगर हम एक और दो इक्वेशन को कंपेयर कराएं, एक और दो को, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का अगर आर एच एस सेम है तो उनका एल एच एस भी सेम होगा। देन ए पी बराबर पी बी। यही हो गया प्रूव इस बात का कि सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस बात को आप रखेंगे याद। इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सर्कल हुआ, ठीक है। अब हमने अभी खींचा था एक टेंजेंट इसकी पी ए और एक टेंजेंट इसकी पी बी। आपको ये बात भी याद रखनी है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 10th में ही पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही पूछता है। ठीक है, अब देखिए हमने बोला था कि ये ए है और ये बी है, तो आपका खूबसूरत सा जवाब आया था कि ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, जो हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक क्वाड्रेटरल है। क्या है, आइए थ्योरम आपको रखना है याद। ठीक है, ये क्या है, ओ ए पी बी एक क्वाड्रेटरल है। ओ ए पी बी एक क्या है, क्वाड्रेटरल है, मतलब चतुर्भुज है। तो जब ये चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है कि इसके सभी अंतःकोण के योग क्या होंगे, 360 डिग्री होंगे। तो आपका जवाब होगा हाँ जी। अगर ये राइट एंगल है, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो चुका है तो फिर आप कहेंगे कि सर जी इसका और इसका सम भी क्या होगा, मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप रखेंगे याद कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे उन टेंजेंट के बीच और स्पर्श बिंदु के केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, उन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप यहाँ से ये बात याद रखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये स्पर्शियाँ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये रेडियस है, ये सेम होता है। ठीक है, इतनी सी बात हमने बताई जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप बताइए कि यदि हम बोल दें कि इस बात को आप लिख चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम आगे कुछ बताने वाले हैं। गॉट इट, चलिए अब आप बताइए कि अगर हम बोल दें कि एंगल थीटा है तो आपका जवाब होगा सर जी ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। हमने कहा चलिए ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आया है, 180 डिग्री आया है। अब हम आपसे पूछें, एक बात बताओ बबुआ, कि अगर ये अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं उसको, कि कोई आर्क जो होता है, ये क्या है, इसका सर्कल का आर्क मतलब चाप है। अगर ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है तो सेम आर्क अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा तो क्या बनाएगा, θ/2। हमने कल बताया था कि यदि कोई सर्कल का आर्क, अगर हम बोलें कि ए बी क्या है, सर्कल की एक आर्क है, अगर ये सेंटर पे थीटा एंगल सब्टेंड कर रही है तो ये जो सरकमफ्रेंस पे एंगल आंतरिक करेगी क्या करेगी, θ/2 करेगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने ये बता दिया था। अब आप बताइए कि ये वाली लाइन, ये जो आर्क है, सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 180 माइनस थीटा। तो अगर ये आर्क जो है हम पूछे कि सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएंगी, तो इसका हाफ, 180 का हाफ क्या होता है 90, और थीटा का हाफ θ/2। अब आप इस बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो
उन टेंजेंटों के बीच का एंगल थीटा है तो ये सेंटर पे 180 माइनस थीटा होगा और ये सरकमफ्रेंस पे 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे होंगे हम बताएंगे आपको, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए